बांग्लादेश में 10,000 हिंदू परिवारों पर, अल्पसंख्यक परिवारों पर हमला होता है, उनके घर में लूट होती है। ये सब बांग्लादेश में क्या चल रहा? देखिए, अब बताओ कहाँ है वो सेकुलर हिंदू, कहाँ है ये हमारे राहुल गांधी? जाए ना, बोले हिंदू मुस्लिम भाईचारा लेकर के आओ, हमारे हिंदुओं के घर बचाओ। वहां जाकर के वहां पर जो इस्कॉन टेंपल चल रहा है, जो कहते हैं वहां पर कितने लोगों की भूख प्यास भी जाता था, आए दिन लंगर चलाता था, उस तक को नहीं बख्शा। सर, अगर इनका मुद्दा आरक्षण होता, अपने देश का विकास होता, तो वहां का प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो लूटा नहीं जाता। बांग्लादेश को एक अलग देश का दर्जा दिलाने वाले की मूर्ति को तोड़ा नहीं जाता, उसके ऊपर मूत्र विसर्जन ना किया जाता, उसके घरों के फर्नीचर को, उनके पर्सनल कपड़ों को उठा उठा करके पब्लिसिटी ना की जाती। उनका एजेंडा ये है ही नहीं। वहां सेना चाहती थी, जैसे पाकिस्तान में सेना का दबदबा है, वैसे बांग्लादेश में भी हो, एक नया पाकिस्तान बने। और आने वाले दिनों के अंदर ये भारत के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, इसकी चिंता करने का विषय है मोदी सरकार के लिए। हम कहते हैं आप हिंदुओं को लाने की बात वहां से कर रहे हो, पहले यहां जो 10 से 20 करोड़ मुसलमान रोहिंग्या घुसा हुआ है उनको भगाओ, उनको भगाओ। क्यों रखा है? इसलिए कि कल को इनकी तादाद बढ़े और भारत में भी ऐसे ही हो। राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो इटली चले जाएंगे, लेकिन हमारे जैसे जो भारत के नागरिक है ये कहाँ जाएंगे? कौन शरण देगा इनको? कहाँ भागेंगे हम? हो सकता है नरेंद्र मोदी चले जाएं, अमित शाह जी चले जाएं, अडानी, अंबानी, रतन टाटा भी चले जाएं, उनके पास इतना पैसा होगा, इतनी सहूलियत होगी, क्या आम नागरिकों के पास इतनी होगी? ये बाबूजी हमारे जा पाएंगे, मैं जा पाऊंगा, ये भाई साहब जा पाएंगे? हम तो यहाँ के, हम जबकि टैक्स भी दे रहे हैं, हम सरकारें भी चुन रहे हैं, हम ये भी सोच रहे हैं कि हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो। क्या सबक मिलता है आपको बांग्लादेश की इस घटना से? यही सबक मिलता है कि ऐसे लोगों को आप सोने की अशर्फियां दो, अडानी अंबानी जैसे महल बनवा करके दे दो, ये तब भी आप लोगों के सगे नहीं होंगे, कोई भाईचारा काम नहीं आएगा, गर्दनें आपकी कटी होंगी और लटकी होंगी लाल किले के ऊपर, ये इतिहास रहेगा। हम कहते हैं अभी भी 1947 में जो मुसलमान यहाँ आए थे ना, जो रह गए थे, उनके दिल के अंदर आज भी हमारे तिरंगे के प्रति प्यार हो सकता है, देश के प्रति सम्मान हो सकता है। अगर नहीं होता, अब्दुल कलाम जैसे शोधा मिसाइल मैन के नाम से ना प्रख्यात होते, पहली शनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खान ना होते, वीर हामिद अंसारी जैसे शहीद ना होते, और वॉर मेमोरियल के ऊपर मुसलमानों के नाम नहीं होते। लेकिन जो रोहिंग्या, जो म्यांमार, वेस्ट बंगाल घुसे जा रहे हैं बंगाल के अंदर, बांग्लादेश से, इनका क्या करोगे? इनको लात मार के भगाना आज से ही शुरू कर दो। आज तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ के लोगों की, वहाँ के अल्पसंख्यक समाज की, हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए? देखिए, रक्षा तब करनी चाहिए, मैं साफ बात बोलूंगा, कड़वी बोलूंगा, तब करनी चाहिए जब आप यहाँ के रोहिंग्यों को भगाने के लिए कैपेबल हो। आप अभी अपने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको नहीं सही से चला पा रहे। यहाँ पर विपक्ष आए दिन कोई ना कोई ऐसे बयान देता है जिससे यहाँ का माहौल बिगड़ जाता है। कभी मुसलमान हिंदू के खिलाफ होगा, कभी हिंदू मुसलमान के खिलाफ होगा, कभी सिखों को अलग करने की बात करोगे, कभी जैन को, कभी बौद्ध को। आप सबको बांटने की राजनीति कर रहे हो, और वो भी 10 साल के अंदर। सोचा 62 साल में 4 प्रधानमंत्री आपके खानदान के रहे, देश के अंदर तो आगजनी हो जानी चाहिए थी, पर कहाँ हुई? कौन सा हिंदू हिंसकवादी हुआ? हिंदू हिंसकवादी होता म्यांमार छोड़ता, हिंदू हिंसकवादी होता अफगानिस्तान छोड़ता, हिंदू हिंसकवादी होता पाकिस्तान छोड़ता, हिंदू हिंसकवादी होता कश्मीर में नरसंहार देखता, हिंदू हिंसकवादी होता अयोध्या में कत्लेआम देखता। 12 साल की बच्ची के बलात्कार ना होते। आप बताओ कितने हिंदुओं ने हिंसा कर दी जा करके? अब भी वो कानून पे है, और जिन्होंने हिंसा करनी थी, सर मैं बात में जाकर के देख लो, रामनवमी पे जाकर के देख लो, और छोड़ो जो हिंसकवादी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बांग्लादेश में देख लो। जनवरी में प्रधानमंत्री बनी महिला पूर्ण बहुमत के साथ, 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि उसको अपना आवास नहीं, अपना देश छोड़ करके भागना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग भारत में रहकर भी कहते हैं कि भारत में तानाशाही है, आज बांग्लादेश की हालत देखकर? वो तो बांग्लादेश के और तानाशाही, जाकर के वहां जाओ तो सही, देखो तो सही। इतना ही कह दो सेकुलर हिंदू, हमारा विपक्ष, कि भैया हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? दिक्कत तो तुम्हें वहां की सरकार से थी, शेख हसीना से थी। मंदिरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वहां की हिंदुओं की बहन बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों उनकी आबरू लूट रहे हो? जाकर के इतने शब्द ही बोल दे। ये सर वो भी नहीं बोल सकते। ये वो तोते हैं पिंजरे वाले, जो पालतू तोते होते हैं ना, जिनको कहते हैं बोल उठूंगा, वो कहते हैं उठूंगा,
वो कहते हैं उड़ूंगा उड़ूंगा, ये वो काखा वाले तोते हैं सर, ये नहीं बोलेंगे। और ये हिंदुओं को कहते हैं मिटाने की बात सर, सनातन को मिटाने की बात करते हैं, उनके साथ लेकर के चलते हैं। सनातन को इनके बाप दादा नहीं मिटा पाए, हम ही थे सबसे पहले। खोल इतिहास बता देंगे, ये धरती, ये गगन, ये आकाश बता देंगे। अहिंसा और सत्य का पाठ हमने ही दुनिया को पढ़ाया है, ना जाने कितने देशों में जाकर अपना लोहा मनवाया है। मुगल भी मिटा ना सके हिंदू को, अंग्रेज भी डर के भाग गए। मुगल भी सके हिंदू को, अंग्रेज भी डर के भाग गए, अब वो भी मिट जाएंगे जो भारत को तोड़ा करते हैं और एक पवित्र भगवे को आतंक से जोड़ा करते हैं। ये लोगों का भी अब समय आ गया है सर। जो अखिलेश यादव आज कह रहे हैं ना डीएनए कराओ, उसका भी समय आ गया है। वहां की प्रजा 7% वहाँ पे हिंदू जनसंख्या रह चुकी है बांग्लादेश में, जबकि 30% के आसपास में थी। इस घटती जनसंख्या पे लगातार मुसलमानों के देशों में, चाहे पाकिस्तान हो कहीं का भी देश हो, ये क्या कारण है जो आबादी घट जाती है? सर वो बहुत खुश हैं वहाँ, यहाँ 2% से 22% हो गए, बहुत दुखी है। मतलब वो तो सर इतना सिर्फ खुशहाली से ना इतना झूमते नहीं है, वो जैसे उनके घर में जैसे बच्चा हो जाता है या बर्थडे आता है ना, वो सोने के सिक्के उछालते हैं, लो लूट लो, इतने खुश है पाकिस्तान में हिंदू। और भारत में मुसलमान इतना प्रताड़ित है, इतना दुखी है कि वो बेचारा ना दंगे करने आ जाता है, ये आ जाता है, और 2 से 22% हो गया। ये विपक्ष की जो मानसिकता है ना, बांटने की, दंगा कराने की, मोदी सरकार जो है, भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है। अगर भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, आवास योजना के तहत इतने योजनाओं का लाभ कैसे उठा रहे हैं मुस्लिम? आप बताइए। हज यात्रियों को आज भी सब्सिडी मिल रही है और अमरनाथ यात्रियों को सेना के दायरे के अंदर यात्रा करने को क्यों मिल रहा है? मेवात के अंदर अभी जल चढ़ाने गए कावड़ का सावन में सीआरपीएफ खड़ी हुई थी, वहां मुजफ्फरनगर के अंदर सीआरपीएफ खड़ी है, सीआईएसएफ खड़ी है। क्यों खड़ी है भाई? हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुओं की प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और उन्हीं के भक्तगण अगर सेना के दबदबे के अंदर, उनके रख रखाव के अंदर अगर अपने देश में यात्रा कर रहे हैं, तो इससे दुखनीय बात, इससे निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती। कोई नहीं बात। अब आपसे सवाल मेरा ये है कि शेख हसीना को किस गुनाह की सजा मिली जो कुर्सी भी छोड़ी, देश भी छोड़ा? मेरे पास जवाब आपके प्रश्न का ये है, सबसे बढ़िया एक जवाब है कि शेख हसीना को तो छोड़ दो, बांग्लादेश को छोड़ दो, ठीक है, लेकिन विपक्ष से कह दो पहले उत्तर प्रदेश को देख लो, पहले अपना देश देखो, दूसरे को क्यों देखने जा रहे हो? सीधी सी बात है, अपना देश देख ही नहीं पा रहे हो। 12 साल की लड़की की क्या हालत है, पहले उसको जा करके झांको, पहले अपना देखो, अपना तन ढको, दूसरे का तन ढकने की बात करता है विपक्ष। अभी तक जब से उस लड़की के साथ ये दुराचार हुआ, तब से अभी तक कहीं भी राहुल गांधी जी ने बोला? अखिलेश यादव जी बोलते हैं तो डीएनए टेस्ट बात करते हैं। अरे अखिलेश यादव से मैं ललकार करके पूछना चाहता हूं कि अगर वो यादव की बेटी होती तब अखिलेश यादव क्या करता? अगर वो यादव की लड़की होती तब अखिलेश यादव कहाँ जाता? मंदिर में जाता कि मस्जिद में कि गुरुद्वारे में? अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या बांग्लादेश में ऐसी स्थिति होती? आप ये बताइए, हमने बहुत पहले इस चीज पर मैं बयान दे चुका हूँ। अगर हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी, फिलिस्तीन का जब लोकतंत्र के मंदिर में नारा लगाया गया तो राहुल गांधी टेबल नहीं बजाते, ये नौबत नहीं आती। हिंदू हिंसक अगर होता तो मैंने यही बात बोला था कि जो 240 बीजेपी के जो हमारे पार्टी के सांसद हैं, उनको एक काम करना चाहिए था। अब वही दोहरा रहे हो, फिर मुझको दोबारा बोलना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने यही बात कहा था और फिर दोबारा कहता हूं मैं, राहुल जी अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। मैंने ये क्या कहा था मालूम है? मैंने ये चीज़ कहा था कि जब उन्होंने हिंदू को हिंसक लोकतंत्र के मंदिर में कहा था ना, उसी समय संसद भवन के दरवाजे पर एक ब्रिजभूषण शरण सिंह का लड़का छत्री और एक मनोज तिवारी पंडित, दोनों को उसी संसद भवन के गेट पर खड़ा करना चाहिए था और राहुल गांधी को निकाल कर तब तक सर पर मारना चाहिए था जब तक राहुल गांधी गंजा नहीं हो जाता। अरे क्यों इसको बोलने का मौका तुमने दे दिया? इसको इतना ज्ञान होना चाहिए उसी राहुल गांधी की बात कर रहा हूं जो विदेश से पढ़ करके आया है, समझ रहे हैं? हिंदू को हिंसक कहना, अगर हिंदू हिंसक होता तो ये विदेश पढ़ने कैसे चला जाता? सही बात। कैसे चला जाता बताइए? इसको तो रास्ते में टपका देते, जैसे इसके दादी इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को टपकाया था, याद है ना? हिंदुस्तान की, आप एक बहुत, यहाँ भाई लोग आप भी जवाब दीजिएगा, हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की पहली प्रथम महिला ऐसी है
की कौन? इंदिरा गांधी का असली नाम जानते हो क्या है? प्रियदर्शनी। मैं बताऊं, असली नाम इंदिरा गांधी का है प्रियदर्शनी। ये जब इससे फिरोज खान से शादी हुआ था तब ये इंदिरा गांधी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोद लिया था तब ये रखा गया था। जो नई जानकारी हो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट मैं आपके पास में हूँ। खान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जो बांग्लादेश में जो घटना घटी उसके बारे में क्या कहना है आपका? जो वो हमला, सड़कों पे खून खराबा। कि ऐसा है बेटा, सबसे बड़ी चीज़ है मोहब्बत, इखलास है, और सबसे बड़ा भावना होता है दिल में। सबसे बड़ी चीज़ है भावना। अरे अल्पसंख्यकों पे, वहाँ के हिंदुओं पे हमला हुआ है। हिंदू हो गया, मुसलमान हो गए, राम हो गए, लक्ष्मण हो, बात एक ही है। कोई कुछ नहीं है, दिल में जब भावना होना चाहिए। जितने भाई ने बोला वो बात सही है। इधर सुनो, इधर जितना भाई ने बोला इतनी बात सही है। कोई बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मालूम है, आप और हमें लड़वाया जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। खान साहब क्या है मालूम है? सुनिए एक मिनट। ये खान साहब को मैं गले लगाता हूँ और ये कहता हूँ हमारे भाई हैं। कि ये अब्दुल कलाम खानदान से रिश्ता रखते हैं, इसलिए मेरी बात को पसंद करते हैं और इस बात को कह रहे हैं कि वो जाए दुनियादार में। अगर ऐसी सोच के सब हो जाए तो आज कहाँ से कहाँ बन जाए। और रही बात, एक ही गुट रहना चाहिए, एक ही संतना रहनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश की घटना पर? प्रधानमंत्री मोदी को क्या रक्षा करनी चाहिए? यही तो है, अच्छे काम करने का इनाम तो मिली। आज इनाम मिला है शेख हसीना को, जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग होने के बाद एक तरफ पाकिस्तान है जो कटोरा लेके वर्ल्ड में भीख मांग रहा है, और एक तरफ बांग्लादेश है जो अपनी इकोनॉमी को इतना बढ़ाया कि आज बंगाल से जो हिंदुस्तान का व्यापार है कपड़े का, आप लाजपत नगर जाओ, चांदनी चौक जाओ, इतने ब्रांडेड कपड़ा, इतने मजबूत कपड़ा, इतने सुंदर कपड़ा बांग्लादेश का जितना है उतना वर्ल्ड का नहीं है। क्यों? तो बांग्लादेश हर क्षेत्र में, इकोनॉमिक में, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा था। ये रास पाकिस्तान को नहीं आया। जो हमारे से निकला हुआ, हमसे छोटा, वो कहाँ जा रहा है और हम भीख मांग रहे हैं। तो वहाँ जो इस तरह की घटना हुई है वो पाकिस्तान के इशारे पर, चाइना के इशारे पर हुआ। क्योंकि चाइना भी चाहता था, गया था भी वहाँ जाके कहा तुम हमसे इतना पैसा लो, चाइना ने, और तुम वहाँ ये बनाओ, ये करो, वो करो। शेख हसीना ने मना कर दी और उसने एक बात कह दी कि जो स्वतंत्रता, जो बांग्लादेश को आज़ाद करने में जिन लोगों ने अपना भूमिका निभाया, उनकी जो सरकारी भागीदारी है उसमें आरक्षण दिया जाए। उस आरक्षण को बढ़ाने के चक्कर में जो सेना था वहाँ और वो ISI थी, उन दोनों ने मिल करके एक महीना के चुनी हुई सरकार को, बहुमत की सरकार को 15 दिन के अंदर उसको हटा दिया। और मैं तो 45 मिनट बोलने की भी आजादी नहीं है। मैंने वो देखो, सुनो, सबसे बड़ी धर्म एक ही होता है। राम को, लक्ष्मण को, बात एक ही है। खुदा के रूप में एक ही आया, माँ के पेट से एक ही उतरा है। क्या खून काट के देखे, खून एक ही निकलेगा, बाकी कोई खून नहीं निकलेगा। वो है आपकी धर्म, मेरा धर्म अलग अलग बना दिया है, वो अलग अलग जात बता दी है, चीज़ एक ही है।